हम लोग 4 आदमी आए पटना से। इंसान जब भगवान के दर पर जाता है तो जिंदगी की मन्नतें मांगता है, लेकिन क्या हो जब उसी दर पर मौत उसका इंतजार कर रही हो। बिहार के नालंदा से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, वो हमारे सड़े हुए सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। 8 महिलाओं की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा घायल, और वजह प्रशासन की घोर लापरवाही, जिसने चंद घंटों में आस्था के एक पवित्र स्थल को शमशान में तब्दील कर दिया। आज ONOG न्यूज पर हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, बल्कि उस सिस्टम की चीर-फाड़ करेंगे जिसकी नजर में आम आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के मगड़ा स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार होने के कारण आज सुबह से ही यहां आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। मान्यता है कि शीतला माता चेचक और बीमारियों से बचाती है। इसी विश्वास के साथ हजारों महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की सलामती की दुआ मांगने यहां पहुंची थी। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। भीड़ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह नहीं थी। हर कोई जल्द से जल्द दर्शन करना चाहता था। कतारें टूट गई, धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर मच गई वो खौफनाक भगदड़। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। जो महिलाएं नीचे गिरी वो सिर्फ कभी उठी ही नहीं। 8 महिलाओं की सांसें इसी भीड़ के पैरों तले कुचल दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या ये हादसा है? क्या ये सिर्फ भीड़ का पागलपन था? बिल्कुल नहीं, ये एक सरकारी हत्या है। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। प्रशासन को बहुत अच्छे से पता था कि आज चैत्र महीने का अंतिम मंगलवार है। मंदिर में लाखों की भीड़ आएगी। हर साल मेला लगता है, फिर भी मंदिर परिसर से पुलिस नदारद क्यों थी? सूत्रों और स्थानीय लोगों की माने तो आज के दिन महामहिम राष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंची हुई है। आरोप है कि जिले का पूरा पुलिस महकमा, आला अधिकारी और सुरक्षा बल VIP ड्यूटी में लगा दिए गए। VIP की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? सवाल नंबर 1, जब भीड़ का अनुमान था तो मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं मांगे गए? सवाल नंबर 2, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग और महिला पुलिसकर्मी की तैनाती क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 3, जब अंदर क्षमता से ज्यादा लोग भर गए तो मंदिर के कपाट कुछ देर के लिए क्यों नहीं रोके गए? हम लोग तो जा ही रहे थे। भीड़ का मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखे कि 5 आदमी है कि है। देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। ममता देवी है। जवाब है, क्योंकि हमारे सिस्टम के लिए आम आदमी के लिए सिर्फ आंकड़ा है, VIP के लिए रेड कारपेट है और आम आदमी के लिए मौत की भगदड़। यही आज के प्रशासन की कड़वी सच्चाई है। जिन घरों में आज प्रसाद बंटना था, आज वहां मातम पसरा है। ये वो महिलाएं थी जो अपने परिवार की सुख शांति के लिए भूखे प्यासे लाइन में लगी थी। कोई पटना से आया था, कोई किसी दूर के गांव से। उनके छोटे छोटे बच्चे आज अस्पताल के बाहर अपनी मां को ढूंढ रहे हैं। कल्पना कीजिए उस पल की जब एक महिला सांस लेने के लिए तड़प रही होगी और भीड़ उसके ऊपर से गुजर रही होगी। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन क्या 2 लाख या 4 लाख रुपए से उस मां को वापस ला सकते हैं? क्या वो रुपए उस दहशत को मिटा सकते हैं जो आज हर श्रद्धालु के मन में बैठ गई है? हादसे के बाद जांच कमेटियां बनेंगी, रिपोर्ट फाइल होगी और फिर सब भुला दिया जाएगा। जब तक कोई नई भगदड़ नहीं होती, ONOG न्यूज का मानना है कि सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है, हमें समाधान पर भी बात करनी होगी। आखिर कैसे रोकी जा सकती है ऐसी घटनाएं? मंदिरों के आसपास होर्डिंग एरिया, बाहर जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। एक बार में मंदिर के अंदर उतने ही लोग जाए जितनी उसकी क्षमता है। स्ट्रिक्ट क्यू सिस्टम, बैरिकेडिंग हो ताकि पीछे से पड़ने वाला दबाव सीधे आगे वालों पर ना पड़े।
वीआईपी प्रोटोकॉल में बदलाव, किसी भी वीआईपी मूवमेंट के कारण सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से समझौता करने पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन कैमरे और क्राउड काउंटिंग सेंसर के जरिए भीड़ के घनत्व का रियल टाइम अनुमान लगाया जाना चाहिए। अधिकारियों की जवाबदेही, सिर्फ निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। डीएम और एसएसपी स्तर के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि आगे से कोई भी ड्यूटी में कोताही न बरते। नालंदा का यह हादसा हमारे लिए एक चेतावनी है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अपने मंदिरों में 1000 लोगों को सुरक्षित खड़ा करने का सिस्टम नहीं बना पाए। आज जिन 8 महिलाओं की जान गई है, उनकी चीखें इस बाहरी सिस्टम को तब तक सोने नहीं देगी जब तक कि जिम्मेदारी को सजा न मिल जाए। आप इस पूरी व्यवस्था पर क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन की वीआईपी ड्यूटी के कारण यह हादसा हुआ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। सच्ची और बेबाक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें ONOG न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। धन्यवाद।